नमस्कार, आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा और मार्केट की बात करें तो यहाँ पे अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट रेंज में ही था लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी करने की कोशिश की है। वीरू सर, कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट को फिलहाल? जिस तरीके से निचले स्तरों से निफ्टी ने रिकवरी दिखाई, वही बैंक निफ्टी में ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। बिल्कुल श्रेया, देखिए वोलेटिलिटी तो है, खैर एक्सपायरी डे का नाम होता है वोलेटिलिटी, लेकिन अगर आप अभी भी देखें श्रेया तो क्लियर कट मैसेज अगर बाजार में कोई है तो वो है आईटी और आईटी। इस बात को रिफ्लेक्ट कल लार्ज कैप आईटी ने किया था, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो टेक महिंद्रा हो, चाहे वो एचसीएल टेक्नोलॉजीज हो। इन सब ने कल बयां कर दिया था कि निफ्टी आईटी नीचे सेटल नहीं हो रहा है। कल निफ्टी आईटी 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज रीगेन करके बंद हुआ था। शायद आपको याद होगा जब सुबह हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, क्लियर कट मैसेज था जो मैंने कहा भी था कि जहां ये इंडेक्स आज 42,800 43,000 के ऊपर निकला, ये आज इनफैक्ट मोर प्रिसाइसली मेरे ख्याल से 42,800 इसके ऊपर निकला तो ये रहेगा इंडेक्स ऑफ द डे, और एग्जैक्टली वही हुआ। हालांकि आज महफिल लूट के ले गए कोफोज और परसिस्टेंट, दैट्स समथिंग डिफरेंट, लेकिन हाँ आईटी सबसे स्ट्रॉन्ग है। रही बात निफ्टी की, निफ्टी और निफ्टी बैंक को आइए दोनों को एक बार एक एक करके बात करते हैं। देखिए मैंने आपसे एक चीज़ कही थी सुबह कि दिस डे कंसिडरिंग लास्ट डे इंप्रेशन, यानी कल के इंप्रेशन को देखते हुए ये बाजार जो है वो आज ऑप्शन राइटर्स के हक में रहेगा। देखिए हम सुबह सिंक हुए, लेकिन मोटे तौर पे हमने उसी ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड किया जिसमें ऑप्शन राइटर्स ने हमें अलाउ किया। कल 23,200 की कॉल बिकी हुई थी, 23,300 की कॉल बिकी हुई थी, और नीचे 23,100 की पुट बिकी हुई थी, 23,000 की पुट बिकी हुई थी, और हम इसी ट्रेजेक्ट्री में हैं। लिखे आइए RS1। मैंने आपसे यही कहा था कि मैं तब तक फ्रेश लॉन्ग का प्रोस्पेक्टिव नहीं रखूंगा जब तक कि RS1 नहीं कट जाए, और श्रेया अब तक RS1 नहीं बाइसेक्ट हुआ है। इट्स प्रिसाइसली आज का हाई 23,256 और 307। अब एक बात जरा ध्यान से दीजिएगा, मेरी बात पे ध्यान। अभी हम डे हाई के नज़दीक ट्रेड कर रहे हैं और आपका फॉलोइंग 10 डे अब करीब करीब परसिस्ट करता है 23,280 के आसपास। तो इस क्लोजिंग में अगर कोई आतिशबाजी देखनी है और इस इंडेक्स को अगर इस ट्रेजेक्ट्री से बाहर निकलना है तो एटलीस्ट 23,280 के लेवल को पार करना पड़ेगा। इन दैट केस इस 100 और 150 पॉइंट का स्विंग पॉसिबल है, अदरवाइज बहुत हद तक श्रेया इस बात के चांसेस हैं कि हम इसी 50-60 पॉइंट, वो क्या है 23,250, 23,220, 30 इसी में रहें। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ जरा प्लीज़। इस वक्त के ऑप्शन राइटर्स के स्टेट्स लेके आइए आप। आज 10:30 से ही, सुबह 10:30 बजे के आसपास से ही 23,200, 23,300, 23,400, 23,500 इन कॉल्स में बड़ी राइटिंग है। आप जरा 23,300 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई देखिए, जहां पे करीब 2.25 करोड़ कॉल बिकी हैं, 2.65 CR, और नीचे 23,200 की पुट 5 करोड़ बिकी हैं। तो मैं एक अलर्ट देता हूं आपको यहां पे निफ्टी के ट्रेडर्स को। अपसाइड स्विंग तभी आएगा जब निफ्टी 23,270-80 के जोन को पार कर जाए, बट खुदा ना खास्ता श्रेया अगर 23,190 180 वायलेट हुआ तो याद रखिएगा एक डाउन स्विंग भी आएगा जो अप्रॉक्सीमेटली 100 से 125 पॉइंट का आएगा, जो कि आपको, मुझे कभी भी किसी डायरेक्शन में ऑप्शन राइटर्स का ओवर कमिटेड होना रिस्की लगता है। और मैं जिस तरीके से 23,200 की पुट को बिकते हुए देख रहा हूँ, मेरे को लग रहा है अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हम 23,190 के नीचे खिसके तो ये पेन बहुत देगा, अदरवाइज निफ्टी रेंज बाउंड लग रहा है। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक स्क्रीन पे लेके आइएगा। देखिए आज दिक्कत का सबब है HDFC बैंक। कल इसने एक सुपर स्विंग दिया था, आज 20 डे में पार नहीं कर पाया, और साथ ही साथ 1,700 के क्लस्टर को, बड़े कॉल राइटर्स के जोन को ये पार नहीं कर पाया। हालांकि अब लोगों को डिफेंड कर रहा है। श्रेया यहाँ पे सिंपली कहा गया था सुबह सुबह कि जब तक 48,854 और 49,061 RS1 नहीं कटे, सेल। सुबह भी ब्यूटीफुल सेल मिला, मिड सेशन में भी सेल मिला। मैं अभी भी कह रहा हूँ श्रेया, यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव सकारात्मक तब तक व्यू नहीं रखूंगा जब तक कि 49,061 का जोन न कट जाए। तब तक ये इंडेक्स रेंज में रहेगा, सेल एंड राइज काम करेगा, टारगेटिंग 48,500 ऑन द डाउन साइड। श्रेया।